नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। रीजनिंग के मॉडल के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 5 मॉडल पेपर हो चुके हैं, तो आप उन्हीं को भी जाकर देख लेना। आज का सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है, तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? जिस प्रकार से दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा पद से संबंध रखने वाला विकल्प चुनना चाहिए। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर यह कहता है क्वेश्चन कि जो सेकंड पद और जो प्रथम पद है ये एक दूसरे से क्या है, संबंध है, यानी एक दूसरे में संबंधित है। जो यहाँ पर जो संबंध है ना वो यहाँ वाले यानी तीसरे पद में और चौथे पद में सेम संबंध होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर इसको सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक संबंध देखेंगे। तो संबंध देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो अल्फ़ाबेट के नंबर्स हैं उनसे हम आसानी से इसमें क्या करेंगे, संबंध देख पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके नंबर लिखेंगे। तो एम कितने पे आता है? 13 पे आता है। ठीक है, यू की बात करें वो 21 पे आता है। एस की बात करें तो एस कितने पे आएगा, वो 19 पे आएगा। सी की बात करें वो 3 पे आएगा। एल की बात करें वो 12 पे आएगा। और ई की बात करें वो 5 पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो शब्द दे रखा है इसके वो नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19, फिर आ जाएगा 21, 13। एल 12 पे आता है बिल्कुल। ई है, ई आपको मिलेगा 5 पे, और सी है वो मिलेगा 3 पे। अब आपको देखेगा कि जो ये नंबर दे रखे हैं वो ये नंबर यहाँ है, पर उनकी क्या है, जगह चेंज हो गई। क्या हो गई? जगह चेंज हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा अक्षर या जो कौन सा जो नंबर है वो कहाँ पर चला गया। तो 13 देखोगे तो 13 यहाँ आ जाएगा 3 नंबर पे। 19 को देख रहे हो तो 19 1 नंबर पे आ गया। 21 जैसा है वैसा का वैसा आ गया। 3 देखोगे तो 3 लास्ट में आ गया। 12 देखोगे वो थर्ड नंबर पे आ गया, और 5 देखोगे वो सेकंड नंबर पे आ गया, लास्ट से सेकंड नंबर पे आ गया। एक मेथड दिख रहा है इसमें, वो ही यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखो जो ओ है वो कितने पे आएगा, 15 पे। यू है वो कितने पे आएगा, 21 पे। टी है वो आएगा 20 पे। ठीक है, पी है वो 16, यू 21 और टी 20। ये नंबर हमने लिख लिया। अब यहाँ जो संबंध था वो यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो जो पहला नंबर है वो कितने पे चला गया, 3 नंबर पे। तो पहला कहाँ चला गया, 3 नंबर पे, तो 15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर है वो जैसा है वैसा का वैसा उसी स्थान पे आ गया। ठीक है, और जो थर्ड नंबर वो 1 नंबर पे आ गया। ठीक है, 20 आ गया आगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 3 था वो कहाँ चला गया, लास्ट में। तो यहाँ 16 है वो कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। फिर जो 12 था वो आ गया आगे, तो यहाँ पर 21 है वो आ गया आगे, और 20 है उसके पीछे आ जाएगा, तो 20 उसके पीछे आ जाएगा। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। 20 पे क्या आता है, 20 पे टी आता है, 21 पे यू आता है, 15 पे ओ आता है, 12 पे एल आता है, 20 पे टी आता है, और 16 पे पी आता है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखते हैं यहाँ पर। टी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन देखो 2 है, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो अपने कट गए। फिर यू आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ओ, तो ये भी कट गया। ऑप्शन कौन सा बताया, डी। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अपना आंसर मिल गया। और जो इनमें जो मेथड लगा हुआ था वो यहाँ पर भी हमने सेम अप्लाई किया है। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा। ठीक है ना, समझ गए? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यदि टैलेंट को लिखा जा रहा है इस नंबर से, ठीक है, राइट को लिखा जा रहा है इन नंबर में के रूप में कूट लेखित किया जाता है, तो वाइट को किस प्रकार कूट लेखित किया जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो दे रखा है टैलेंट में, ये नंबर बता रहा है कि टैलेंट को इस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें टी, तो टी के लिए 20, ए के लिए 1, एल के लिए 12, ई के लिए 5, एन के लिए 14 और टी के लिए 20। अब आप देखोगे कि जो अल्फ़ाबेट नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट की जो जिस नंबर पे आता है वो नंबर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है,
यहाँ पर देखते हैं, देखिए राइट में भी वही सेम प्रोसेस है क्या। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, बिल्कुल 18 दे रखा है। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, बिल्कुल 9 है। जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, बिल्कुल 7 है। एच कितने पे आता है, 8 पे, तो बिल्कुल 8 है। और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, तो बिल्कुल दे रखा है 20 है। यानी कि जो इनके अल्फ़ाबेट नंबर्स होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट जिन नंबर पे आता है वो नंबर ही यहाँ पे लिखा गया है। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ करेंगे वाइट के लिए। तो आप सभी को पता है कि जो डब्लू है वो कितने नंबर पे आता है, वो डब्लू आता है 23 नंबर पे। एच है, एच कितने पे आता है, तो वो आता है 8 नंबर पे। आई की बात करें तो वो आता है 9 नंबर पे। टी की बात करें वो आता है 20 नंबर पे। और ई की बात करें वो आता है कितने पे, 5 नंबर पे। ये कोड बनेगा इसका, ठीक है। तो ये कोड देखें, 23 23 23 23 बिल्कुल सभी में है। 8 8 8 8 बिल्कुल सभी में। 9 की बात करें, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो ये तो कट गया। यहाँ 5 है, ये भी कट गया। यहाँ 9 है, बिल्कुल है। 20 की बात करें तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 है। चलो ठीक है, आगे बात करें 5 की, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है, 2, तो ये भी कट गया। ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर बचा। ऑप्शन बचा कौन सा, बी, और वो ये क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था ना, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या कहता है, जोन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पर बात करें तो ये हो गया एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर कौन है, जोन है, ठीक है। अब जोन क्या है, उत्तर की ओर। आप सभी को पता है उत्तर की ओर चलेगा तो किस तरफ चलेगा, ऊपर की साइड। तो यह आ गया, कितना चला, 10 किलोमीटर। कितना चला, 10 किलोमीटर, सॉरी 10 मीटर ही है, तो 10 मीटर चला, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे क्या कर रहा है, फिर दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ता है, दाएं किस तरफ होगा, इस साइड। और कितना चलता है, 5 मीटर चलता है, ठीक है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ेगा तो नीचे की साइड आएगा, और फिर से चलेगा तो कितना आएगा, 10 मीटर चलेगा, ठीक है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ये बताना है। ये दिशा कौन सी है, उत्तर की साइड चला, यानी ऊपर की साइड। और उत्तर से नीचे की साइड आ रहा है, तो नीचे की साइड आएगा तो कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। कौन सी साइड हो गई, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, तो आप सभी को पता है, डायरेक्शन आप सभी को पता ही है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, साइमन उम्र में पॉल से बड़ा है। साइमन है, बड़ा है उम्र में किससे, पॉल से। ये तो एक वाक्य हो गया। दूसरा क्या था, पीटर उम्र में साइमन से बड़ा है। अब पीटर क्या है, साइमन से बड़ा है। कौन है, पीटर, ठीक है। पॉल उम्र में पीटर से बड़ा है। पॉल है वो उम्र में पीटर से बड़ा है, ऐसा हो सकता है क्या, पॉल हो सकता है कि पीटर से बड़ा। यदि प्रथम दो कथन सत्य है तो तीसरा कथन क्या होगा। देखो, प्रथम अगर दो कथन क्या है, सत्य है, ठीक है, तो तीसरा कथन क्या होगा। तीसरा कथन ये है, प्रथम कथन और द्वितीय कथन ये दोनों क्या है, सत्य है। तो तीसरा कथन क्या होगा, ये सत्य होगा क्या। ये कह रहा है कि प्रथम कथन कह रहा है साइमन उम्र में पॉल से बड़ा है, ठीक है। पीटर उम्र में साइमन से बड़ा है, ये दोनों क्या है, सत्य। इसका मतलब पॉल क्या है, छोटा इनसे। अब जबकि यहाँ पर ये जो तीसरा सेंटेंस दे रखा है, इसमें ये कह रहा है कि जो पॉल है वो उम्र में पीटर से बड़ा है। क्या ये सत्य हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो दो अपने पास सेंटेंस दे रखे हैं उनमें साइमन पॉल से बड़ा है और पीटर साइमन से बड़ा है। तो यहाँ पर जो पीटर है वो पॉल से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखा है ये गलत दे रखा है, असत्य सेंटेंस है। तो बिल्कुल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बी में दे रखा है असत्य है, तो बिल्कुल असत्य होगा, ठीक है। कथन जो तीसरा है वो क्या होगा, असत्य होगा। समझ गए, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो, और चैनल पर जो पहली बार आए हैं साथी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर जो एक सीरीज़ दे रखी है वो सीरीज़ क्या दे रखी है, 2v3 3s5 5o7 7i11। यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो यहाँ से अगर देखें, दो है, 2 है पहला अक्षर,
फिर यहाँ पर दूसरे में देखें तो 3 है, तीसरे में देखें तो 5 है, चौथे में देखें तो 7 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11। विषम संख्याएँ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कितना, 11। अब जो यहाँ पर देखो 11 से ऑप्शन 3 ऑप्शन चल रहे हैं, तो 3 ऑप्शन तो अपने पास हैं, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर दे रखा है तीसरा जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर 3, फिर दे रखा है 5, फिर दे रखा है 7 और फिर दे रखा है 11। तो उसके बाद में क्या आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब देखो 13 से जो लास्ट वाले हैं वो 2 है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो पर ही कट गए। अब बीच में क्या आएगा, वो बीच वाला देखना है, VSOI। अब इसके लिए कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो देखो अगर इन 2 नंबर को देखें, 2 और 3 को देखें, तो वो 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5। अब 5 पे क्या आता है अंग्रेजी में, तो 5 पे आता है ई। अब हमें पता है कि जो नंबर है, जो अक्षर ई है, इसके विपरीत अक्षर कौन सा होता है। आप सभी को पता है ना, जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें 13 नंबर तक तो क्या होता है सही, मतलब एक ए से 13 तक यानी एम तक, और फिर एन से जेड तक, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। तो विपरीत होते हैं, तो यहाँ पर ई का विपरीत देखोगे तो वी मिलेगा, ठीक है। ई का विपरीत क्या मिलेगा, वी मिलेगा। ई का विपरीत तो क्या मिल रहा है, वी मिल रहा है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 3 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8। 8 पे क्या आता है, एच, और एच का जो विपरीत है वो मिलता है क्या, एस। इसे हम कैसे याद रखते हैं, जैसे हनी सिंह, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको याद रखते हैं। किस प्रकार से, हनी सिंह से याद रखते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पर दे रखा है 5 और 7। 5 और 7 कितने हुए, 12। 12 पे क्या आता है, एल, और एल का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, ओ। 7 और 11 की जगह क्या आएगा, 18। 18 का विपरीत यानी 18 पे क्या आता है, आर, और आर का जो विपरीत है वो मिलता है हमें आई। इसी प्रकार 11 और 13 कितने हो गए, 24। 24 पे क्या आता है, 24 पे अक्स आता है, और 24 का विपरीत देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या मिलेगा, सी मिलेगा। क्या मिलेगा, सी मिलेगा। अक्स का विपरीत क्या होता है, सी होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, ये नेक्स्ट पद मिलेगा। समझ में आया कैसे क्या हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक पार्टी में किसी लड़की का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरी माता के पति के इकलौते पौत्र की पत्नी है। यदि उस आदमी का कोई सगे भाई बहन नहीं है तो उसका लड़की से किस प्रकार का संबंध है। यहाँ पर यह कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा है कि उसका परिचय दिया है। क्या परिचय दिया है, कि वह मेरी माता के पति के इकलौते पुत्र। यह कह रहा है कि वह व्यक्ति है, उसके माता के इकलौते, वो माता है, उसके पति यानी उस आदमी का क्या होगा, पिता, इसके इकलौते पुत्र, पौत्र यानी कि उसका पोता की पत्नी है। वो महिला क्या है, उस पौत्र की पत्नी है, ठीक है। तो उस आदमी का कोई सगा भाई नहीं है, तो यानी वो स्वयं की बात कर रहा है कि उसकी माता हो गई, उसके पति यानी उसके पिता हो गए, पिता के इकलौते पुत्र की बात हो रही है, इकलौते पुत्र यानी उसके बेटे की बात हो रही है, ठीक है, कि कोई सगे, ठीक है। तो उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो किसका बताना है, उस आदमी का बताना है कि वो कौन लगेगा, उस लड़की का, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो ये आदमी है, वो उस महिला से कैसे संबंधित होगा, तो वो होगा ससुर होगा उसका, उस महिला का ससुर होगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो हम देखो एक डायग्राम बनाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आदमी है जो बोल रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि मेरी माता, माता का कौन होगा, एक पति है, पति यानी उसका क्या होगा, यानी वो कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। किसका, इस आदमी का पिता हो जाएगा। अब इसका पुत्र की बात हो रही है, इस आदमी के पुत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन आएगा, पुत्र आ जाएगा। इसका पुत्र होगा, इसका पोता होगा, ठीक है, और इसकी पत्नी है, वो इसकी पत्नी है, तो ये क्या होगा, इससे इसका संबंध बताना है, तो इसका क्या लगेगा, ये ससुर लगेगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रखा है, वह युग्म ज्ञात कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन 1 दे रखा है ऊँट ऊंचा, कछुआ तेज, बाघ मांसाहारी, पक्षी चहचहाट। तो यहाँ पर कौन सा अलग होगा? देखो यहाँ पर एक विशेषता दे रखी है कि पक्षी क्या करते हैं, विशेषता है क्या उनकी, चहचहाट उनकी। और यहाँ पर दे रखा है बाघ, बाघ कैसा होता है, मांसाहारी। कछुआ, कछुआ की बात करें तो वो क्या तेज़ होता है क्या? बिल्कुल नहीं, यानी ये क्या हो गया, अलग हो गया। ऊँट ऊंचा होता है, या बिल्कुल हाइट होती है ऊँट की। तो ये क्या, ऑप्शन बी है ना, ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जो कछुआ है वो तेज़ नहीं हो सकता। कछुआ क्या होता है, उसकी विशेषता होती है कि वो धीरे चलता है, इसके लिए उसकी विशेषता क्या है, धीरे होनी चाहिए, यानी कि स्लो होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। क्यों हो गया, क्योंकि सभी में उनकी विशेषताएं सही दे रखी है, पर यहाँ पर जो विशेषता दे रखी है वो गलत दे रखी है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर, क्या कह रहा है, 4 मित्र ए बी सी डी ताश के पत्ते खेल रहे हैं। ठीक है, ए तथा बी जोड़ीदार है, ए और बी क्या है, जोड़ीदार है। ये कह रहा है 4 बंदे हैं। ठीक है, ये 4 बंदे हो गए, ए इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ऐसे मुख करके बैठे हैं, जिसमें से चारों जोड़ीदार चारों हैं, उसमें से ए और बी क्या है, जोड़ीदार है। ए बी क्या है, जोड़ीदार है। ठीक है, ये कह रहा है कि डी का मुंह उत्तर की दिशा की ओर है। आप सभी को पता है दिशाएं, ये उत्तर होती है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, उत्तर की ओर देखेगा वो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा और इस तरफ देखेगा। तो इसका मतलब डी यहाँ बैठा है, इसका मुंह किस तरफ हो गया, उत्तर की साइड हो गया, बिल्कुल सही बैठ गया। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो ए यहाँ बैठेगा और इसका मुंह किस तरफ होगा, पश्चिम की ओर होगा, यानी यहाँ बैठने वाला इधर देखेगा। हमने बैठा दिया। अब हमें पता है कि ए और बी क्या है, जोड़ीदार है, तो बी यहाँ बैठेगा। और बच गया कौन, सी, तो सी डी का जोड़ीदार है, तो यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से किसका मुंह दक्षिण में है, दक्षिण की ओर है, किसका मुंह है। तो ये देखो नीचे की ओर कौन देख रहा है, सी देख रहा है, यानी इस तरफ, और इस तरफ दक्षिण है, तो सी देख रहा है, सी का मुंह है। सी कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में सी है, सी ऑप्शन में ही क्या है, सी है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सभी को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, घड़ी में 7 और 8 बजे के मध्य उनकी सुइयों किस समय पर एक ही सरल रेखा में रहेगी लेकिन एक साथ नहीं होगी। देखो ये कह रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच में हमें समय बताना है कि वो समय कौन सा है जहाँ पर सुइयाँ जो है वो एक सरल रेखा में हो, सरल रेखा में हो, या तो इस तरफ हो या फिर एक दूसरे के विपरीत हो। पर यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये देखो विपरीत होनी क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन एक साथ नहीं हो। ये क्या है, एक साथ है ना दोनों, ये नहीं हो, ये होना चाहिए। ठीक है, अब हमें वो क्या है, समय निकालना है। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, या एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 30 इंटू घंटे माइनस 11/2 इंटू मिनट बराबर यहाँ पर हो गया एंगल। ठीक है, अब आपको पता है कि दोनों सुइयाँ हैं वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 30 इंटू घंटे की बात करें तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे, तो पहले वाला जो आता है वो लेंगे। तो 7 माइनस 11 इंटू 11/2 इंटू क्या हो जाएगा, मिनट, मिनट हमें निकालनी है। एंगल की बात करें तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो गया। सॉरी, यहाँ पर क्या लिखना है अपन को, यहाँ पर हमें लिखना है क्या, यहाँ पर घंटे लिखने हैं, कितने घंटे हैं। ठीक है, और वो है कितने, 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे इसको, 30 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10, 210 माइनस 11/2 इंटू मिनट 180। 180 को इस तरफ ले जाते हैं बराबर के, और 11/2 मिनट को इस तरफ ले जाते हैं, यानी पक्षांतर कर देते हैं।
210 माइनस 180 बराबर 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, 210 में से 180 गए, कितने बचे हमारे पास? तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और 30, यहाँ पर बचा हमारे पास 30, यहाँ बराबर 11/2 इंटू मिनट। 11 इधर गुणा हो रहा है, इधर आएगा भाग लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 30, अगर पक्षांतर करोगे तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मिनट। 60/11 मिनट, 11 का भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा, 5 शेष रहेगा बटा 11, ये क्या हो गई? मिनट हो गई। और 7 बजकर 5 मिनट, 5 सही 11, 5/11 ये मिनट होगी। तब क्या होगा? वो एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। वो सुइयाँ क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत। ऐसा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है ऑप्शन। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन डी मिलेगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन कीजिए। देखो, ये कह रहा है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला है, उसके जो व्यंजन हैं उनका अवलोकन करना है, और उनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो कि अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते। देखो, क्वेश्चन को सही से पढ़ना, दिखाई नहीं देते, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो व्यंजनों की बात हो रही है, तो इसका मतलब जो स्वर है, स्वर को क्या कर दो? अलग कर दो। स्वर कितने हैं? 5 स्वर हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर है। 5 अलग हो गए तो कितने व्यंजन बचे? व्यंजनों की संख्या बची कितनी है हमारे पास? 21। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो हम प्रतिबिंब हैं, इनके जो प्रतिबिंब है उसके समान नहीं दिखने चाहिए, वो बताना है कितने नहीं दिखने चाहिए। तो समान, मूल आकृति के समान जो प्रतिबिंब दिखता है वो कितने हैं, ये हम वो पता कर लें। तो यहाँ पर हो जाएगा मूल आकृति के समान प्रतिबिंब। ठीक है, मूल आकृति के समान प्रतिबिंब किसके होते हैं? तो देखो, एच वो जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा, एम, ठीक है, टी, वी, एक्स और वाई, ये है, ये 1 2 3 4 5 6 और एक डब्लू, 7। ठीक है, ये क्या है? मूल आकृति जैसे ही क्या होंगे? प्रतिबिंब होंगे। इनके जो प्रतिबिंब हैं वो मूल आकृति के जैसे होंगे। 21 हमारे पास व्यंजन थे, जिसमें से 7 व्यंजनों के क्या होती है? मूल आकृति के समान ही क्या होगी? वो प्रतिबिंब आकृति होगी। तो बच गए कितने? तो 21 में से 7 गए तो बचे कितने? 14। ये क्या होंगे? भिन्न होंगे। इनके प्रतिबिंब क्या होंगे? भिन्न प्रतिबिंब होंगे। इनकी आकृति, ये जो इनके जो प्रतिबिंब है 14 के, वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है क्वेश्चन, निम्न में से ऐसे लोगों की संख्या जो स्नातक एवं मेहनती लोग हैं तो लेकिन ग्रामीण संख्या से नहीं है। देखो, ये कह रहा है कि स्नातक हो, मेहनती लोग हो, पर ग्रामीण नहीं हो। तो ग्रामीण के लिए आपको पता है यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है, तो जो ट्रायंगल के अंदर आएंगे वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ट्रायंगल वाले लोगों को तो काउंट ही नहीं करना है। ठीक है, काउंट कौन कौन को करना है? काउंट करना है एक तो स्नातक और एक मेहनती लोग। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे तो 9 क्या है? केवल मेहनती लोग हैं। यहाँ देखोगे 7 क्या है? केवल स्नातक हैं। जबकि हमें क्या चाहिए? मेहनती भी चाहिए और स्नातक भी चाहिए। तो आपको दोनों में मिलेगा कौन सा? दोनों में मिल रहा है 8 नंबर। 8 नंबर दोनों मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आकृति, एक आकृति दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये जो आकृति दे रखी है या ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है किसका? ओपन डाइस का। ठीक है,
ओपन डाइस का है, इसको अगर हम मोड़ते हैं यानी डाइस में बदलते हैं, तो इस डाइस में बदलने से कौन सा ऑप्शन बनेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, जब इस प्रकार का इस प्रकार का कोई ओपन डाइस आए तो उसके लिए क्लोज डाइस में बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो जो पहला नंबर है वो 3 नंबर के विपरीत होगा, यहाँ पर ये इसके विपरीत होगा, और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं हम, जो गुणा का चिन्ह है वो किसके विपरीत होगा, तो वो होगा भाग के विपरीत। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है एट द रेट है वो किसके विपरीत होगा, तो वो होगा जो प्लस का चिन्ह है वो किस में, जो राउंड में है उसके बराबर, उसके विपरीत होगा। हैज़ का जो चिन्ह है वो डॉलर के चिन्ह के क्या होगा, विपरीत होगा। अब आप यहाँ पर देखो, गुणा और भाग एक साथ लगी हुई फुलकों पर नहीं दिखेंगे, अगर वो दिख रहे हैं इसका मतलब वो क्या है, डाइस नहीं बनेगा। इसी प्रकार एट द रेट और जो राउंड में जो गोले में प्लस है वो एक दूसरे के जो आसन फलके या साथ वाले फलके हैं उन पर नहीं दिखेंगे। इसी प्रकार हैज़ और डॉलर नहीं दिखेगा, अगर ये दिख रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, वो डाइस गलत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो राउंड में प्लस है बिल्कुल सही है, यहाँ पर हैज़ है बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर डॉलर दिख रहा है, आपको डॉलर दिख रहा है और डॉलर क्या है, हैज़ का विपरीत होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है वो साथ में आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, एट द रेट है बिल्कुल सही है, क्रॉस है बिल्कुल सही है, यहाँ पर भाग दे रखा है। आपको पता है कि क्रॉस का जो विपरीत है वो भाग है, यानी जो क्रॉस की विपरीत साइड में भाग आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, साथ वाले फलक पे आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। सी ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर देखो प्लस है राउंड में बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर एट द रेट मिल रहा है, जबकि ये मिलना कहाँ चाहिए, विपरीत फलक पे मिलना चाहिए, क्योंकि प्लस का जो राउंड में प्लस है, वो जो सर्किल में एक प्लस से बना हुआ है उसका विपरीत कौन सा है, उसका विपरीत है क्या, एट द रेट, जबकि यहाँ पर वो आसन वाली फलक पे आ रहा है यानी साथ वाले फलक पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा है, ए, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं राइट आंसर है कि नहीं। क्रॉस बिल्कुल सही है, क्रॉस है। राउंड जो सर्किल में प्लस है बिल्कुल सर्किल में प्लस है, और यहाँ पर दे रखा है डॉलर, बिल्कुल डॉलर है। ये तीनों अलग अलग फलक हैं जो आसन फलकों पर आ सकती है, इनके जो विपरीत है वो अलग अलग उनके विपरीत साइड पर हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ये आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर चलिए चलते हैं, काउंटिंग करते हैं। देखो यहाँ पर आप अगर काउंटिंग करें, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर आगे बात करें, 6 के बाद में देखो यहाँ से कितना होगा, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। 10 तो आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे दिख रहे हैं तो इनको मिलाकर भी होंगे, तो यहाँ पर इसको मिलाकर देखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 11 नंबर, ठीक है। ये 11 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 12 नंबर। ये 12 हो गया तो ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 13 नंबर, 13 हो गए। उसके बाद में यहाँ पर देखो, 13 के बाद में आपको दिखेगा कि ये दो मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं, 14 नंबर। इसी प्रकार ये मिलकर बना रहा है 15 नंबर। और कौन सा बन रहा है, 15 हो गए। 15 के बाद में देखोगे तो ये बना रहा है एक 16 नंबर, एक ये बना रहा है 17 नंबर, 17 तक हो गए। उसके बाद में देखोगे आप कि एक ये बन रहा है, सॉरी यहाँ से देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ से ये हो गया 18 नंबर। इसी प्रकार एक ये बनेगा 19 नंबर। 19 तक पहुँच गए अपन, ठीक है, 19 तक पहुँच गए। अब इसके बाद में आप देखोगे तो इसके बाद में कौन सा दिखेगा वो देखना है हमें, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, 19 के बाद में देखते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, 19 तक दिख देगा अपन को।
20 नंबर, 21 नंबर, 21 तक हो गए। 21 तक होने के बाद में यहाँ पर देखोगे 22, 23, 23 हो गए। इसके बाद में देखो यहाँ पर 23 के बाद में कौन सा दिखेगा। 23 के बाद में नंबर एक और चेंज कर लेते हैं, ये जो कलर है वो चेंज करते हैं। देखो थोड़ा सा, 23 हो गए। 23 के बाद में अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर ये दिखेगा 24 और एक ये दिखेगा 25। तो यहाँ पर इस डायग्राम में है कितने ट्रायंगल होंगे, तो वो होंगे 25 ट्रायंगल होंगे। 25 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 दिख रहे हैं, 25 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि परसों, परसों कौन सा, बीते हुए दिन के पहले का दिन, ये कह रहा है परसों, यानी ये हो गया आज, ये था कल, बीता हुआ कल, और ये परसों, ठीक है। रविवार था तो ये परसों कौन था, कौन सा वार था, रविवार। तो आज के बाद चौथा दिन क्या होगा, आज के बाद, ये आज है, आज के बाद चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये कौन सा दिन होगा ये देखना है। रविवार था, रविवार से आगे आएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यानी कि ये कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। कौन सा दिन है, शनिवार। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, नीचे दिए गए चित्र में एक तय नियम के अनुसार संख्याएं तथा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे गए हैं तथा एक अक्षर विलुप्त है। विलुप्त अक्षर क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ये कह रहा है कि जो डायग्राम दे रखा है उसमें हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं और अल्फ़ाबेट दे रखा है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं। इनसे क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, और वो पैटर्न ही हमें यहाँ पर जो अक्षर विलुप्त है उसकी जगह दिखाने हैं कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सी कितने पे आता है, 3 नंबर पे आता है, और पी कितने पे आता है अल्फ़ाबेट में, 16 पे आता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 48 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार ई कितने पे आता है, 5 पे। एस कितने पे आता है, तो एस आता है हमारे पास 19 पे। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ये आएगा क्या, 95 आएगा क्या, बिल्कुल। 19 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 95, ठीक है। इसी प्रकार पी 16 और के आता है कितने पे, 11। इन दोनों को गुणा करने पर 176 आ रहा है। यहाँ पर क्या है, टी है, टी का कितना होता है 20। यहाँ पर अक्स, और इनको दोनों को गुणा करने पर यहाँ पर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक, सॉरी 160 आ रहा है। 20 गुणा हो रहा है, इधर आएगा भाग लगेगा, तो यहाँ पर x बराबर 160/20, 0 से 0 गया, 2 से काटोगे 8 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब हमें पता है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें 8 नंबर पे क्या आता है, हमें पता है कि 8 नंबर पे क्या आएगा, एच आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है। एच है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल आपको पता है, आपको दिख रहा होगा एच दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए श्रेणी में ऐसे कितने @ चिन्ह हैं जिनके ठीक पहले चिन्ह हैज़ तथा ठीक बाद चिन्ह प्लस है। हमें बताना है कि ऐसे कितने @ हैं जिनके पहले तो क्या है, हैज़ आए, और उनके बाद में क्या है, प्लस आए, ऐसे बताना है। तो देखो @ ढूंढो, एक यहाँ पर @ है, उसके पहले क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। पहले क्या है, डॉलर, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। यहाँ पर हैज़ है, पहले क्या आना चाहिए, @ या ओ सॉरी हैज़ आना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। यहाँ दे रखा है @ इसके पहले आना चाहिए हैज़, यहाँ पर क्रॉस है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, @ बिल्कुल सही है। हैज़ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन ठीक बाद चिन्ह प्लस आना चाहिए। ठीक बाद चिन्ह प्लस आ रहा है, बिल्कुल एक हमें यहाँ पर मिल गया। फिर दूसरा हैज़, यहाँ पर @ देखोगे, पहले हैज़ आएगा, बिल्कुल आएगा, फिर प्लस आएगा, बिल्कुल ये भी मिल गया। पहले @ दे रखा है, वो सॉरी हाँ @ है, इससे पहले हैज़ आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ये @ है, ठीक है, इससे पहले हैज़ आना चाहिए, आ गया, ठीक है, उसके बाद में प्लस आना चाहिए, प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये भी एक मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मिले, 1 नंबर, 2 और 3, 3 मिले हमें, 3 मिले। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
ऑप्शन सी में 3 दे रखे, 3 अपना यहाँ पर मिल गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 17 नंबर। क्या कहता है? अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें और क्रमानुसार दूसरे शब्द का चयन करें। यहाँ पर यह कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो शब्दकोश होता है, अंग्रेजी शब्दकोश होता है, उसमें जो शब्द है वो जिस तरीके से व्यवस्थित और क्रमानुसार होते हैं, उसी व्यवस्थित क्रम में हमें यहाँ पर जो 4 शब्द दे रखे हैं वो बताने हैं और फिर बताना है कि दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए कैसे सोल्व करते हैं? इसके लिए हम देखते हैं कि जो कॉमन अक्षर है उनको हटा देते हैं। कॉमन अक्षर को हटा दिया, उसके बाद में जो नेक्स्ट आया वो क्या आया? एच आया। एच यहाँ पर कितनी बार कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। ए यहाँ पर 1 नंबर पे आ गया, फिर यहाँ पर भी ए है तो 1 नंबर पे आ गया, यहाँ पर भी ए है तो वो 1 नंबर पे आ गया। फिर हमें कॉमन चीज़ दिख रही है, कॉमन दिख रही है तो उसको भी हटा दो। फिर आर आ रहा है, आर आ रहा है, आ रहा है, उसको भी हटाओ। उसके बाद में यहाँ पर टी आ रहा है तो टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। यहाँ पर ए आता है तो 1 पे। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर डी आ रहा है तो डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। तो देखो यहाँ पर जो पहला नंबर पे आएगा वो कौन सा शब्द आ जाएगा? ये शब्द आ जाएगा, यानी कि CARAVAN, ये 1 नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा हमारे पास CARDIGAN। ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? तो तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? तो तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा ऑप्शन, तीसरे नंबर पे आएगा CARTON और चौथे नंबर पे आएगा CHARITY, चैरिटी। ठीक है, हमें कौन सा बचा है? दूसरा शब्द पूछा है। दूसरा शब्द ये वाला कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें। अच्छा, आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके नेक्स्ट क्लास का। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।